हरे कृष्णा। मीरा रथ से नीचे कूद गई। रथ में लगे हथियारों में से एक तलवार उन्होंने म्यान से खींच ली। चलो, कहाँ है अन्यायी? अरे अन्नदाता, आप यह क्या फरमाती हैं? आप यहीं विराजें, हम सभी पकड़ लाते हैं उनको, साथ के सरदारों ने समझाया। मीरा ने कहा, नहीं, पधारें आप भी। राणा जी की नाक तले इतना अन्याय हो रहा है तो दूर सीमाओं पर क्या होता होगा? ग्रामीणों ने बताया, मालवे के सैनिक तीसरे चौथे महीने आ धमकते हैं। स्त्रियों को उठा ले जाते हैं और बच्चों को चीरकर छप्पर पर फेंक देते हैं। विरोध करने वालों को मारकर वे वापस भाग जाते हैं। मीरा से उनकी पीड़ा सुनी नहीं गई और मीरा ने सोचा, ऐसे राजा के दिन टिकेंगे जो प्रजा के पेट को अन्न और निश्चित नींद नहीं दे सकता? आगे जाकर देखा कि 15-20 आदमियों को बांधकर एक ओर पटक दिया गया है। उनके घरों से अन्न, बर्तन और पशु निकाले जा रहे हैं। 2 स्त्रियां रोती हुई मुख में तृण ले हाथ जोड़कर विनती कर रही थीं, जिन्हें वे लोग गालियां देते हुए ठोकरें मार रहे थे। बच्चे डरकर भीत से चिपके खड़े हैं, बड़े हुए पेट, नंगे और भूखे। एक 20 वर्ष की बहू अपनी फटी साड़ी के घूंघट में हिचकियां लेते हुए रो रही थी। उसकी ओर देखकर एक कर्मचारी बोला, कर के बदले इसको दे दे तो दोनों फसलों की माफ़ी हो जाएगी। यह सुनकर उसके पति ने कहा, तुम्हारे घर की बहू बेटी के लिए कोई ऐसी बात कहे तो? कहकर तो देख। कहते हुए कर्मचारी ने उस बंधे पड़े ग्रामीण को जूते समेत ठोकर मारते हुए बोला, यह स्वर्ग की अप्सरा तुम्हारे यहाँ कितने दिन टिकेगी? हम नहीं तो कोई और उठा ले जाएगा। क्यों ना ले जाएं? तुम्हारे जैसे खेत को खाने वाली बाढ़ हो तो क्यों ना कोई भी उसे उठा ले जाएगा। मीरा सामने जाकर खड़ी हुई तो वे सभी सिर पिटाकर जैसे स्तब्ध हो गए। तुम्हारा नायक कौन है? मीरा ने गरज कर पूछा। चाकर सेवा में उपस्थित है सरकार। उसे लगा मानो सारे जीवन के पाप पुण्य के लेखे जोखे का निर्णय करने के लिए भगवती दुर्गा सामने खड़ी हो। वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ खड़ा रहा। ऐसे कर उगाया जाता है? कहाँ से आई है यह रीत? तुम राज्य के रखवाले हो या राक्षस? हम तो अन्नदाता हुक्म के सेवक हैं। हुक्म देने वाले ने क्या यह फरमाया था कि पैसा ना हो तो उनकी स्त्रियां उठा लाना, पशु और बर्तन ले आना? क्या ये बर्तन और स्त्रियां तुम राजकोष की पेटियों में बंद करते? मुख से जरती गालियों की यह गंदगी, दूसरों की बहू बेटी की ओर ताकने वाली श्वान जैसी यह कुदृष्टि भी क्या हुजूर के हुक्म में मिली है? अरे अन्यायियों, जब मालवे और गुजरात के डाकू इन्हें लूटने के लिए आते हैं तब क्यों नहीं रक्षा करते इनकी? मरे हुए पशु पर पड़े गिद्धों की भांति केवल चीथना ही जानते हो। साथ आई दासियां, सरदार और कर्मचारी मीरा का यह नया रूप देखकर सन्नाटे में आ गए। इस 24 वर्ष की आयु में उन्होंने किसी की ओर कड़ी दृष्टि से कभी नहीं देखा था। मीरा को क्रोध आता है, यह बात सपने में भी उन्हें झूठ लगती। कितना कर बाकी है इस गांव का? 700 रुपये सरकार। मीरा ने अपनी सभी दासियों से कहा कि अपने गहने उतार दो। दासियों ने आज्ञा का पालन किया। हो गए तुम्हारे 700 रुपये, उठा लो। मीरा ने शांत हो अपने सदा के स्वाभाविक मीठे स्वर में फरमाया, राजा महलों में रहते हैं, तुम ही लोग उनके हाथ पांव और आंखें हो। जिस राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राज्य नहीं टिकता। राजा प्रजा का चाकर होता है। उसे सुखी रखना राजा का धर्म और कर्तव्य है। कुछ ठहर कर मीरा ने कहा, दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहन बेटी समझो। जहाँ गऊ और गौरी सताई जाती हैं वहाँ भगवान कोप करते हैं। ईश्वर ने यदि जीभ और आंखें दी हैं तो इन्हें सत्कर्म में लगाओ। सबने मीरा के पांव पर सर रखकर क्षमा मांगी और आगे कुकर्म ना करने का वचन दिया। मीरा ने पुरुषों से कहा, भगवान पर भरोसा करो,
डाकू आ जाएं तो सब मिलकर सामना करो। लुट-पिट कर जीवित रहने से तो अच्छा है लड़ते हुए मर जाना। अपनी रक्षा आप करना सीखो। मीरा ने स्त्रियों की ओर दृष्टि फेरी और कहा, तुम दुर्गा और चामुंडा की स्वरूप हो। बिना मन के कोई तुम्हें हाथ कैसे लगा सकता है? जो तुम्हारी ओर कुदृष्टि करे उसकी आंखें निकाल लो। जो तुम्हारे धर्म पर हाथ डाले उसे बेरहमी से कुचल दो। यदि मार ना पाओ तो मर जाओ। स्त्रीत्व खोकर रोते खींचते जीवन से तो मरण बेहतर है। पापियों के हाथ में पड़ने से पूर्व ही देह छोड़ दो। मन में दृढ़ता और भगवान पर भरोसा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। तुम्हें लूटने वाले तो बहुत हैं और बचाने वाला कोई दिखाई नहीं देता। औरों के भरोसे मत जियो। पराये का मुंह कब तक ताकती रहोगी? चित्तौड़ पहुंचने से पूर्व ही मीरा की ख्याति वहां पहुंच गई। प्रजावर्ग जहां प्रसन्न हुआ वहीं राणा जी की क्रोध की लपट चोटी तक पहुंच गई और इसी क्रोध की लपट में जलते हुए वे मीरा के महल पहुंचे।